इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेज, समझ गए ना? इधर का चीज इधर भी जा सके, इधर का चीज इधर भी जा सके। यहाँ पे दिया हुआ है द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर इक्विलिब्रियम स्टेज में देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। इनिशियल ये 10 मोल था, ये 0 था, कुछ देर बाद ये 5 मोल बच गया, ये भी 5 मोल बन गया, तो यही स्टेज इक्विलिब्रियम कहलाता है। समझ गया ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिविंग द लिक्विड इक्वल टू द नंबर ऑफ रिटर्निंग टू लिक्विड ऑफ द वेपर। मतलब जितना इधर है उतना उधर है, तो इस तरह के स्टेज को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। समझ गए ना? एग्जाम्पल दे रहा है रेट ऑफ इवोपरेशन, वाटर को बॉयल किया जा रहा है। इक्विलिब्रियम में दे रहा है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस स्टेज ऑफ सिस्टम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड द रेट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहा है ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा। मतलब ये रिएक्टेंट था, ऐसे देते हैं फॉरवर्ड के लिए, ऐसे देते हैं रिवर्स के लिए, ये दोनों सेम रेट से, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन फॉर्म हो जा रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम का स्टेज बड़ा खतरनाक स्टेज होता है, समझे ना? इधर से उधर भी मूव कर जा रहा है, उधर से इधर भी मूव कर जा रहा है। देखिए अब इसका 3 गो कंडीशन बताया है केमिकल इक्विलिब्रियम का। समझ गया ना? पहला क्या है, पढ़िए तो थोड़ा। पहला चीज बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया, सब एजम्पशन ही टाइप से है। सेकेंड, मतलब देखिए क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज्ड। मतलब रिएक्टेंट में कोई खास बदलाव नहीं होता है। तीसरा, मतलब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो आप उसका कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं, किसका ज्यादा कंसंट्रेशन है किसका कम है। ये 3 चीज बता रहा था कंडीशन। हम लोग सीधा रिएक्शन पे आएंगे, ठीक है? ये सब तो नोटेशन अभी बता रहा है क्योंकि 11th है, इतना भी आदमी नहीं जानता था। समझ गया ना? इक्विलिब्रियम 3 प्रकार का हो सकता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड को गैस में, और सॉलिड को गैस में। समझ गया? पहला आप पढ़ना है सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, आइस और वाटर। आइस क्या है यहाँ पे? सॉलिड है, और वाटर क्या है यहाँ पे? लिक्विड है। समझ गया ना? और ये कितना केल्विन पे होगा? 273 केल्विन पे होगा। तो इस वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस वाले रिएक्शन को बोलेंगे वही सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। उसके बाद लिक्विड टू वेपर आएगा, तो फिर वही हो गया
वाटर को किस में, वेपर फेज में बदलना है ना, जो कि एग्जाम्पल पहला में दिया हुआ था। जैसे कि देखिए इसको इवोपरेशन और कंडेंसेशन। इवोपरेशन किसको बोलते हैं बताइए? इवोपरेशन क्या होता है? जब वाटर को, हाँ, और जब वेपर वाटर में ठंडा होकर बदलने लगे तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम में तो वही होगा ना भाई, कि जो इतना स्पीड से भी जा रहा है तो उतना स्पीड से वो भी आ सकता है। तो इस तरह है ना, यहाँ पे दिया हुआ, ये लिक्विड वाला है, ये वेपर वाला है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा सकता है। यानी कि रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सबसे अजूबा एग्जांपल अगला है, सॉलिड से वेपर बनाना है। ये एकदम पूछा जा सकता है एग्जाम में। वाटर वाटर वाला तो एकदम, कैम्फोर को देखो, कैम्फोर वाला आ चुका है भाई, हमको याद है थोड़ा बहुत, कैम्फोर कहीं पढ़े हैं हम, क्वेश्चन में देखे होंगे, है ना। हमको तो लगता है कैम्फोर का फॉर्मूला भी आ गया है, कैम्फोर NH4Cl। ये किसका एग्जाम्पल है? ये डायरेक्ट, ये एक सॉलिड है, समझ गए ना। ये डायरेक्ट लिक्विड में नहीं चेंज होकर सीधा वेपर में चेंज हो रहा है, समझ गए ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है भाई? सॉलिड इन गैस इक्विलिब्रियम, कैम्फोर वाला। सब एक एक लाइन में लिखते चलोगे तो बहुत बढ़िया है भाई, समझ गए ना। पूरा एकदम थ्योरी थ्योरी है कि, है ना। अच्छा, गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में बदला जा सकता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है, ठीक है ना। CO2 वाला में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। H2 वाला में क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, समझ गए ना। तो दो चीज याद रखना है, मतलब वाटर सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, और गैस अगर बदल रहा है लिक्विड में तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आ गया ना हेनरी लॉ। Equilibrium is governed by Henry law, which states that the masses of gas dissolved in given mass of solvent at any temperature is proportional to pressure of the gas. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये देखे होंगे, वहां पे एग्जाम्पल एक दिखाता था, दो गो कंटेनर है, यहाँ एगो मास डाला हुआ है तो कम यहाँ पे घुला हुआ है, यहाँ पे दो गो ऐसा ऐसा डाल दिए तो ज्यादा घुल गया। ऐसा हेनरी लॉ देखे होंगे वहां पे भी, तो इसको याद कर सकते हो। मतलब इसमें न्यूमेरिकल नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, रीडिंग देने वाला थ्योरी, है ना। देखिए अब ये चार गो स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में इक्विलिब्रियम के बारे में, कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ऐसा आता है ना। थ्योरेटिकल में तो इसी तरह का आता है। तो पहला चीज देखिए, कंडीशन, इक्विलिब्रियम कब पॉसिबल होगा? जब क्लोज सिस्टम होगा। देखो अब ये सब पढ़े थे भाई हम लोग, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम।
ओपन सिस्टम में टेम्परेचर आदान प्रदान हीट करेगा, लेकिन क्लोज सिस्टम में नहीं करेगा। दूसरा, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट द सेम रेट, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड दोनों सेम रेट पे होना चाहिए। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter is given temperature. The magnitude of such quantity at any given stage indicate the extent to which the physical process has proceed before reaching equilibrium. तो ये 4-5 स्टेटमेंट है जो पूछा जा सकता है आपको, समझ गया ना। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। ये वाला लाइन को बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम का स्टेज हो सकता है। तो ग्राफ भी याद रखिए, तो ग्राफ बना लीजिए। नीचे लिख लेना अटेनमेंट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।
हो गया भाई ये स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहा है कुछ। देखिए पहले इक्विलिब्रियम तो ऐसे ही होता है ना, पहले देख रहे हो ये भरा हुआ है, ये खाली है, कुछ देर बाद आधा आधा दोनों हो गया, हो सकता है कि और कुछ देर बाद पूरा खाली हो जाएगा इधर वाला। तो ये हो गया इनिशियल स्टेज ए वाला फिगर और बी वाला फाइनल स्टेज। अभी कुछ करने के लिए बोल रहा था कि 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसमें मार्क करना है 2 ग्लास ट्यूब 30 सेंटीमीटर लेंथ का लेना है, डायमीटर ऑफ ट्यूब ये सब है ना। इसमें क्या करना है कि कलर वाटर फॉर पर्पज ऑफ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू वाटर लेना है, सेकेंड सिलेंडर को एम्प्टी रखना है। ये बोल रहा है प्रैक्टिकल करने के लिए। चलिए अब एक्चुअल में जो कहानी था ना वो शुरू हो चुका है अब, ठीक है। ये फार्मूला तो एकदम बड़ा पॉपुलर है, N2+3H2 बनाता क्या है, अमोनिया बनाता है, ठीक है, 2NH3 बनाता है, ठीक है। तो देखिए इसका ग्राफ देख रहे हो कैसा है, ये किसका ग्राफ है, H2, ये किसका ग्राफ है, N2, ये किसका ग्राफ है, NH3। याद रख सकते हो ये ग्राफ और नीचे में ये रिएक्शन। ए और बी मिलके सी बना रहा है। एक और दिया हुआ है, एक तो ये हो गया, एक और यहाँ दिया हुआ है, H2+I2 बना रहा है 2HI, समझ गया ना। इसका ग्राफ देखिए यहाँ दिया हुआ है, सब में अंतर है भाई, बहुत अंतर है ना। ये HI का है या जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ, और ये आपका H2I2 का है। लिखा है ना फिगर के नीचे, केमिकल इक्विलिब्रियम इन द H2+I2 2HI बना रहा है। तो और बीच वाला पॉइंट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। देखिए एक्चुअली ये समझ रहे हो ये चीज, इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मतलब एक टाइम पीरियड आ रहा है जब रेट क्या हो रहा है कि दोनों का स्पीड सेम हो जा रहा है ना। डिस्टेंस तो वो थोड़ा दूर ही खड़ा है, ये भी थोड़ा दूर है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे उसका स्पीड एकदम मेजर किया गया कि सेम पे पहुंचा हुआ था। ग्राफ में वायरल फीवर कितना देर में खत्म होता है। तो एक तो रिलेशन में ही है, तो कल बोला था कि 103 है, अभी पूछे तो बोला 99 है। 99 तो कोई बुखार नहीं है, वो हल्का लगता होगा अंदर से। अपने 103 भाई रहता है नहीं। ओ अच्छा।
भाई इतना तो बुखार नहीं होता है, बाप रे बाप। रिकॉर्ड एकदम ठीक हो गई अब। बढ़िया। अच्छा। बाप रे, पूरा डर गया होगा सब। एक एक लाखों रुपया खर्चा हो गया होगा एकदम। एक एक महीना हॉस्पिटल अगर 500 रुपया के हिसाब से बिल बनाया तो 15-20 हजार तो ऐसे ही ले लेगा आराम से। चलो बच गई, बढ़िया है। तो कोई कोई आया था रक्षाबंधन में, सब चल गया। मन नहीं लग रहा होगा, हमको भी नहीं लग रहा है उसी कारण। हाँ आया ही था, मन नहीं लग रहा है। वो थोड़ा अरे रोना टाइम से एकदम आ रहा था आज, एकदम सुबह से मने नहीं, 2-3 दिन उन्हें इतना मस्ती कर लिए ना कि अब मने नहीं लग रहा है। एकदम भाई सेम एकदम हो गया है कंडीशन यहाँ भी। अच्छा एकदम लग रहा था भाई, खाना पीना भी बढ़िया बढ़िया बन रहा था एकदम, आदमी सब था, घूमने जाइए मजा। ये तो साला। तब पूरा उस दिन पूरा एंजॉय किए हैं, एक दिन पहले से लेके एक दिन बाद तक। 3 दिन मतलब अब मन नहीं लग रहा है। अगला दिन तो चीखने बना लिए थे। कुछ ज्यादा मस्ती हो गया था एकदम। एकदम अगला दिन ही सोमवार पड़ रहा था शायद। हाँ हाँ हाँ। मंदिर उंदिर है वह। अच्छा, यहाँ मंदिर रहता है तो वही चल चढ़ाने सब जाता है पूर्णिमा के दिन, तो मेला टाइप से। अच्छा। हाँ हाँ, वो जो ध्वजा गाड़ा जाता है बांस में। हम लोग के यहाँ रामनवमी ये सब में गड़ाता है। हाँ हाँ, वो समझ गए, वो होता है। ध्वजो है ना, वो जो तीन कोना टाइप से रहता है। वही होता है ना ये, मतलब पूरा एकदम एंजॉय करता है। और तरीके एकदम पूरा शक्ति प्रदर्शन। मैंने कि हम गांव में रहबे नहीं किए हैं उतना, तो हम उतना लेकिन जानते हैं ऐसा। एक की दो। अच्छा, छान के देता है क्या? समझ गए। हाँ हाँ, वो आ गया ये बाहर वाला ट्रेडिशन। ऐसा पटना में भी एक जगह कंकड़े बाग में खिलाता है जी। अरे एक जगह कंकड़े बाग में पूरा फेमस है भाई, उसको अवार्ड मिला हुआ है, ये सब संजीव कपूर ये सब जो लोग बनाता है, बहुत है। और इसी फुटपाथे टाइप से बनाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम रेस्टोरेंट है। लेकिन पटना में थोड़ा महंगा देता है क्योंकि उसका चल गया है एकदम। हमको तो लगता है कि 100 रुपया में तो पूरा चूजवे छान के दे देता है। छोटा मुर्गा। ब्रेस्टवा को अलग, उसका थोड़ा कम रेट लगता है, लेगवा को अलग लगता है रेट। एकदम पूरा एकदम धनिया उनके चटनी उटनी लगा के उसी तरह से देता होगा भाई, बेसन उसन लपेट के छान के एकदम लाल लाल एकदम। ओह, पूरा माइग्रेशन करके आया है क्या आदमी बाहर से।
अचानक ये वाला सिस्टम शुरू कर दिया। अच्छा, छान देता होगा। मोमोज सब खाए हुए हो गया 3-4 महीना। 3-4 महीना क्या है कि जो भी सब अलग अलग खाया है आदमी सब मार्च अप्रैल में ना खाया है। यहाँ बीटा में तो ये सब मिलता नहीं। यहाँ तो खाए हैं दूसरा दूसरा चीज खाए हैं, चिकन उकन खाए हैं होटल में, लेकिन ये सब मोमोज तोमोज नहीं। हम्म, वही पटने में खाते थे 10 रुपया 20 रुपया। तुम लोग की तरफ तो कुछ ज्यादा ही सस्ता वो पार्क भी देता है। तो सस्ता देता भाई, 10 रुपया में हाफ प्लेट चाट खाइए, 10 रुपया में 8 गो गुपचुप खाइए, 10 रुपया में हमको लगता है कि मोमोज भी खाइए 5-6। ना ना, 4 से तो ज्यादा ही देता होगा। वो जानते हैं कि आउ सब महंगा देता है, लेकिन वहां नहीं नहीं देता है महंगा। छोटा साइज वो लेकिन रखता है। ओह, रोना आता है। उस सब जगह इतना घूम लिए थे ना, तुमको पढ़ाने जाते थे तो ओह, उसका हॉट गुलाब जामुन जहाँ चाट खाए थे तुम एक दिन, खिलाए थे। हाँ। हम्म, वही कोनवे पे जो है होटल वहाँ मिठाई वाला। लिट्टिया तो मुंह छिला जाता था, इतना बड़ा बड़ा लिट्टी की यार। बे, ये सब मजाक हो जाता है कुछ ज्यादा। मतलब कैसे, जैसे घर में कैसे किसी को नहीं बनाने का रोटी मन है तो जल्दी जल्दी एकदम मोटा बना दिया, तो थोड़े उसका स्वाद देगा। वही ना, तुम दे भी रहे हो महंगा, 25 रुपया में एगो क्या रुपया में देता था, 30 रुपया में 2 गो देता था। देखो एक इक्विलिब्रियम कौन। अच्छा, सधाओ सधाओ आके। अगला महीना में आ ही जाओ, हम भी आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूम खाली वो देख के बताओ बस, जल्दी आके हम बुकिंग कर देते हैं। ना मन लगता है भाई, शहर में रहने के बाद एकदम अचानक इधर आ जाना एकदम। हमको तो शहर में मन लगता है, गाँव में जो नहीं लगता है मन। हाँ, जैसे ऐसा नहीं है, मन यहाँ भी लग सकता है, लेकिन वो वाला फीलिंग नहीं ना है कि सुबह मॉर्निंग वॉक इको पार्क में जाके किए हम लोग, तो ऐसा मतलब इंजॉय किए हुए थे कितना। वही ना बोल रहे हैं कि इको पार्क और चिड़िया खाना में जाके आप फ्री में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ये सब नहीं ना मिलेगा। आदमी 50 रुपया टिकट कटाता है तब चिड़िया खाना जाता है। वही सब चीज तो बड़ी याद आता है, कुछ ज्यादा मस्ती हो गया था ना लास्ट में एकदम। सुबह पहर जेबे करते थे प्रकाश। तो पैसा लेने लगा है 5 रुपया इको पार्क का मॉर्निंग में भी। तो ये बोल रहा है कि ये मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेज इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। In this section, we shall address number of important questions. How can we determine equilibrium concentration for initial concentration? तो पहले इसके लिए रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ए और बी मिलके सी और डी बना रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन देख रहे हो, के सी
इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, Kc इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखिए, अब इस पे न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, ठीक है ना। किसी तीन चीज का आपको कंसंट्रेशन दिया है, रेट कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो किसी एक का कंसंट्रेशन पूछेगा, निकालो, निकाल सकते हो इस फार्मूला से। तो ये रिएक्शन लिख लिया जाए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, ये वाला को। और केसी को जान ही रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। गांव में ज्यादा यही मिलेगा, समोसा, जलेबी, चाट। चाट उट भी नहीं ठीक से खिलाता है। उफ, हर जगह के खाने को हो जाता है नहीं। क्या मार्केटिंग भाई, आदमी 50,000 महीना कमाएगा, बाहर जाके वहीं से छापता है। जाएगा। और कुछ कुछ फेमस चीज भाई है, वो सब दुकान मोतिहारी सब खूब। बाप, बाप रे। रेट वही पटना जैसा ही। रेटवा तो वही होगा, जब ये सब गौवन में इधर खोल के उतना सब ले रहा है रेट, तब। अच्छा, मतलब इस सही में मोतिहारी उतिहारी का एक फेमस रेसिपी था। हम सोचते थे पहले कि ऐसे ही कोई कैसे दुकान खोलने का मन किया था, नाम से खोल दिया, उसी का देखा देखी चल गया। नहीं, चंपारण। ये हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन पर मोल पर लीटर, समझे ना। देखिए, इसका अगर लिखोगे केसी इक्वल टू कितना लिखोगे भाई, लिखोगे ना। तो ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो इसका ये फिक्स वैल्यू आता ही आता है। एक चीज और यहाँ पे, जैसे 2HI है, HI स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, जैसे पहले क्या था, ABCD बना रहा था, ठीक है।
KC इक्वल टू क्या लिखते थे, CDAB, ठीक है। अब इसमें कुछ लगा हुआ है कोफिशिएंट KABB CCDD बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे जो C है कंसंट्रेशन, उसका जो स्मॉल वाला C ऊपर में पावर में चला जाएगा, समझ गए ना। A का पावर में A, B का पावर में B, ये हो जाएगा KC। यहाँ पे आपका दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, तो इसको भी लिखा जाए और इसका एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, तो एग्जांपल सहित लिखा जाए। ठीक है, तो आज इतना ही एंड करते हैं। आज हुआ थोड़ा ढंग से पढ़ाई रही, तुम इसी तरह डेली जुड़ो भाई।